everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So guys, जैसा कि हम लोगों ने एक लेक्चर में बात करी थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, 10th क्लास में। तो उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया था। अगर मैं इसके जो है कितने मार्क्स का ये आता है उसकी बात करूँ तो स्ट्रक्चर्स बनाने से लेके जो है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने तक ये हमारा 4 to 5 मार्क्स का रहता है। एंड अगर एक एग्ज़ाम में ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब वो छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो चीज़। तो आज हम वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे, ठीक है ना, बेसिक से सब कुछ शुरू करेंगे। और जिसने अभी तक नहीं पढ़ाया है उसके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिट की होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ना सिर्फ बेसिक से सीखेंगे बल्कि टफ से टफ क्वेश्चंस कर लेंगे और एक लेवल हम लोग हाई ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। और बाद में हम PYQs भी करेंगे, इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस भी करेंगे सारे, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि आप लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और अब बिल्कुल 99.99% चांसेस हैं कि सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स आज शेड्यूल्ड ही होंगे, जो कि आपके मार्च और अप्रैल के मंथ में होंगे, है ना। तो हमें अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस नॉमेनक्लेचर की बोलूँ तो हमारे में नॉमेनक्लेचर बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। आपके सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। हमारे जो है आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी हाइड्रोकार्बन्स हो गए, देन आपके अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, है ना, और ज़्यादा नहीं है। थायोल्स, अमाइड, एस्टर्स कुछ भी नहीं है सिलेबस में। देन आपके कुछ बेसिक रूल्स हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एंड ओनली वन फंक्शनल ग्रुप लिखा है, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होंगे। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन में आपको 2 के बता दूं, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ये जस्ट आपके कंसेप्ट को क्लियर करने और आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर नॉमेनक्लेचर की बोलूँ कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है, तो नॉमेनक्लेचर अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो है नामकरण किसी चीज़ का। एक इंसान को काफ़ी नामों से जाना जाता है, उसका निकनेम होता है, कोई उसे प्यार से बुलाता है, वो वाले नाम होते हैं, ठीक है ना। तो पर उस इंसान का जो एक ऑफिशियल नेम भी होता है जो उसके डॉक्यूमेंट्स में होता है ना। ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है, या जो है आपका प्रोपेंटोन है, उनके कॉमन नेम जैसे एसीटोन कह देते हैं, किसी को विनेगर कह देते हैं, है ना। बट उनका एक अपना प्रॉपर नाम है, जैसे कि एसीटोन है वो, और क्या कहते हैं वो विनेगर है ना। ऐसे ही तो हम नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड नाम लिखा गया है कंपाउंड्स का जो कि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन है। और वो कन्वेंशन कौन सेट करता है, वो कन्वेंशन सेट करता है हमारा IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC जो है एक कन्वेंशन सेट करती है सारे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए, है ना। और उसी सिस्टम में हम लोग कंपाउंड्स को जो है उनके नाम लिखते हैं। अब जब भी हम लोग कोई कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स फॉलो एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और उनमें 3 प्राइमरी चीज़ हैं एक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में, जो कि है हमारी रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। यानी कंपाउंड में हमारा रूट क्या होगी, इस कंपाउंड की कितनी कार्बन चेन जो डिसाइड करती है। देन उसका सफिक्स क्या रखने वाला है, सफिक्स मतलब जो पीछे आएगा उसके वो क्या होने वाला है, वो फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है ना। एंड देन है उसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले जो आने वाला है, ठीक है। अब हमें इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों से आपका पूरा कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। अब पहली चीज़ जो है आपकी रूट वर्ड की है। अब रूट वर्ड में जो है हमारे वो नंबर ऑफ एटम्स इन द कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आपके कार्बन 1 है तो होगा रूट वर्ड मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, ये बट नहीं है, दिस इज ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। आगे भी होते हैं, 2 डेक भी होता है, पर हमें उन सब के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें जितना है अपने सिलेबस में उसकी जानकारी लेनी है। तो इस तरह से हम लोग 1 से 10 तक नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के हिसाब से अपनी चेन को डिफाइन कर सकते हैं। देन आता है आपका सफिक्स। अब सफिक्स में क्या होता है, आपका सफिक्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो आपका बॉन्ड कैसा है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एन आएगा।
डबल बॉन्ड होगा यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा यानी एल्कीन होगी तो उसमें सफिक्स में इन आएगा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें आइन आएगा। ठीक है, सफिक्स या तो इस पर डिपेंड करता है या फिर सफिक्स फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। अल्कोहल होगा तो ऑल आएगा, एसिड होगा तो ओइक एसिड आएगा, इस तरह से वो उस पर भी डिपेंड करता है, उसके बारे में हम आगे जाएंगे। देन जो तीसरी चीज़ है वो है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भी दो चीज़ें हैं, एक तो आपका फंक्शनल ग्रुप, वही सेम पहले वाला जो है फंक्शनल ग्रुप पर भी डिपेंड कर सकता है, जैसे हमारे हेलो ग्रुप्स हैं, और जो हेलो ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसमें हम लोग सफिक्स नहीं लिखते, उनमें हम लोग प्रीफिक्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया वो क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि हमारे एल्काइल ग्रुप्स जो हो गए। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने में भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे एल्काइल ग्रुप्स में भी कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं वो भी डिपेंड करता है, एंड किस पोजीशन पर हैं वो भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक 3 पार्ट्स हो गए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखने की, है ना। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका कंपाउंड के अगर हम रूल्स की बात करें तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स। ठीक है ना, रूल्स। रूल्स के साथ ही मैं सारे एग्जांपल्स दूंगा। पहला जो रूल है वो है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। ठीक है ना, पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, यानी सबसे लंबी कार्बन चेन का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और अच्छा अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, इन्होंने पॉसिबल क्यों लिखा है। पॉसिबल इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी अभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहाँ पर कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट नहीं होगी, पर किन्हीं कारणों की वजह से हमें उसे प्राइमरी कार्बन चेन की तरह PCC प्राइमरी कार्बन चेन उसे हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके भी एग्जाम्पल्स में दूंगा आने वाले रूल्स में। पहले इसे देख लेते हैं, इस रूल को। ये रूल ये कहता है, जैसे सपोज करो एक ये चेन है आपकी, ठीक है, और एक ये का और एक ये चेन है, और मैं आपसे बोलूं कि प्राइमरी कार्बन चेन कौन सी है, तो आप बोल दोगे ये देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, जो है 5 की चेन होगी। और इसमें भी आप बोलोगे 5 की चेन है ना। ये वाले तो ठीक है 5 की चेन है प्राइमरी, क्योंकि इसके अलावा कोई इसमें कार्बन चेन ही नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। पर जिनमें ब्रांचिंग हो जाती है, जैसे ये है इसमें ब्रांचिंग है, तो इसमें हमारी जो प्राइमरी चेन होगी वो ये वाली नहीं होगी, दिस वन विल नॉट बी द प्राइमरी कार्बन चेन। ठीक है ना, हमारी जो होगी वो होगी ये। क्यों होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए, तो हमारी प्राइमरी कार्बन चेन अब ये वाली होगी, ना कि 5 वाली। ठीक है, तो ऐसे हर तरह से चेक कर लेना है कि प्राइमरी कार्बन चेन कौन सी होगी जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हों। ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि आपको जो ब्रांचिंग है, रूल नंबर 2 कहता है जो ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग वाली चीज़ों को हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट गिनना है ना। ब्रांचिंग वाली चीज़ों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट गिनना है, एंड अगर ब्रांचिंग है तो उन्हें जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। मतलब अगर बहुत सारे आइटम्स है कार्बन चेन के अंदर, तो हमारे को ब्रांचिंग वाले सब्स्टिट्यूएंट को ऐसा करना है कि सबसे कम नंबर मिले। जैसे कि अगर ये है और मैं आपसे बोलूं कि बताओ लेफ़्ट टू राइट नेमिंग करेंगे, लेफ़्ट टू राइट करूं मैं ऐसे या ऐसे, इस तरह से करूँ राइट टू लेफ़्ट, तो कोई बोलेगा कि लेफ़्ट टू राइट कर दो, कोई बोलेगा राइट टू लेफ़्ट कर दो, है ना। अगर मैं पहली बात तो ये हो गई कार्बन चेन सेलेक्ट करो लंबी कौन सी है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ से भी 5 है, तो मतलब कार्बन चेन तो हर जगह पे 5 की बनेगी, है ना। पर लें कौन सी वाली, तो लेंगे वो जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिल रहा हो। अगर ये वाली लेते हैं तो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, पर अगर इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, तो ये वाली चेन हम नहीं लेंगे, हम ये वाली लेंगे। समझ में आई। अच्छा, लोग इसे रूल नंबर 3 में पढ़ा देते हैं, मैं इसी रूल के अंदर पढ़ा रहा हूँ, एंड उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, एंड
द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट will be given the most priority, be given the most priority। ठीक है, यानी अगर प्रायोरिटी असाइन करने की बात आई हमारी किसके बीच में, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप में अगर प्रायोरिटी असाइन करनी हुई तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। जैसे कि सपोज करो अगर आप एक स्टेट में रहते हो तो एक स्टेट के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, पर अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। समझ में आ रही है, समझ में आई? तो ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। ओके, चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं रूल नंबर 2 का। ठीक है, रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ये कार्बन चेन है मेरी, अब मैं बोलूँ आपको नंबरिंग करो तो कोई अगर ऐसे करे लेफ्ट टू राइट तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और राइट टू लेफ्ट करे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है और कार्बन चेन भी है, तो मैंने कहा ये फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेटर देन चीफ मिनिस्टर, है ना। तो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे नंबरिंग, और राइट टू लेफ्ट अगर हम नंबरिंग करेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब कोई कहेगा कि हम ब्रांचिंग से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, तो अगर हम ब्रांचिंग से नंबरिंग करेंगे ऐसे भी इस तरह से भी तो तब भी 5 की कार्बन चेन बनेगी, नो डाउट, पर तब भी जो है 4th पोजीशन पर आ रहा है OH ग्रुप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो ऐसे ही होगी, कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रूल हो गया कि ब्रांचिंग हमारी जो है ब्रांच के सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप को सेम प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आप चाहते थे जो है थर्ड रूल कर सकते हैं, PM इज ग्रेटर देन CM, मतलब फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन अल्काइल ग्रुप, है ना। थर्ड जो रूल है मेरा वो ये है, मतलब मेरा नहीं, मतलब स्टैंडर्ड रूल जो है वो है कि अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेटिकल वो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो या फंक्शनल ग्रुप कुछ भी प्रेजेंट हो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग होगी अल्फ़ाबेटिकली। जैसे कि अगर मेरे पास एक कार्बन चेन है और एक पर ब्रोमीन लगा है, एक पर क्लोरीन लगा है, आप कहोगे कि कोई कहेगा इधर से नंबरिंग करो, कोई कहेगा इधर से नंबरिंग करो, तो मैं नंबरिंग करूँगा इधर से लेफ़्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मैं ABCD देखूँ तो ABCD में B पहले आता है, C बाद में आता है, तो B को पहली प्रायोरिटी मिलेगी रादर देन C, तो नंबरिंग होगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड रूल। ओके, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है आपका अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक, फोर्थ रूल बता रहा हूँ, अगर आपके पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है, मोर देन वन है सब्स्टिट्यूएंट, तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर करने में। ठीक है, प्रीफिक्सेस, जैसे कि अगर इस तरह से है तो ये 3 की चेन है और इस वाले कार्बन के ऊपर एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप में 2 हैं तो हम लोग डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये डाई वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे केस में। ठीक है, अब लास्ट रूल क्या कहता है? लास्ट रूल कहता है, फिफ्थ रूल और लास्ट रूल है, अगर ध्यान से सुनना इसमें, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एंड हो रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की एक वावल से है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की स्टार्टिंग एक वावल से है, तो आपका जो वो होगा, क्या बोलते हैं उसे, आपका जो सफिक्स होगा हाइड्रोकार्बन का, सफिक्स जो होगा हाइड्रोकार्बन का, वो उसमें से ई स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। मतलब ये
कि जैसे कि सपोज करो आपका पेंटेन है और यहाँ ये कार्बन चेन है, पेंटेन है और यहाँ OH लगा हुआ है, ठीक है। तो पेंटेन है और ये OH है तो हम इसे ऑल लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो ऑल होता है। अभी मैं बताऊंगा सबके सफिक्स क्या क्या हैं। तो ये स्टार्टिंग हो रही है इसकी एक वावल से, AEIOU वावल से हो रही है, तो हम ये ई को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, मतलब 1 ऑल है ना ये, तो ये हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, ये ई हट जाता है, ठीक है। दिस वाज द फिफ्थ एंड द लास्ट रूल। पांचों रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल था हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ठीक है। देन था हमारा ब्रांचिंग के सब्स्टिट्यूएंट्स और सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन एल्काइल ग्रुप। थर्ड रूल था अल्फाबेटिकली लिखेंगे। फोर्थ रूल था एक से ज़्यादा हैं तो हम डाई ट्राई जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे। पांचवा था आप जो है ई को स्ट्राइक ऑफ कर दोगे अगर वाउल से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है ना। ये आपके 5 मुख्य रूल थे। अब बात करते हैं हम प्रीफिक्स या सफिक्स में लगाएंगे क्या। हमने ये तो पूछ लिया कि कहते हैं ये प्रीफिक्स है ये सफिक्स है, अब इसमें लगाएंगे क्या। तो ध्यान से देखना ऐसे, ठीक है। अगर आपका हैलो ग्रुप है, हैलो ग्रुप यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो कुछ भी है, उसमें हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, सफिक्स नहीं लिखते, और वो उनका वो होगा हैलो। हैलो यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है, ये सब यूज होगा, ठीक है। देन है हाइड्रोकार्बन्स, एन, इन, आइन। अगर हाइड्रोकार्बन्स है तो हाइड्रोकार्बन्स में भी हम लोगों का प्रीफिक्स नहीं आता, सफिक्स आता में जो है हमारा सफिक्स आता है, प्रीफिक्स नहीं आता, ठीक है। क्या होगा, एल्कीन है तो एन, एल्कीन है तो इन, एल्काइन है तो आइन, ठीक है ना। दो सेकेंड हो गया। थर्ड है हमारे अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप हमारा OH ग्रुप होता है अल्कोहल का। अगर अल्कोहल ग्रुप है तो उसमें हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ सफिक्स की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम बात करेंगे सिर्फ सफिक्स की, और जो होता है ऑल, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये वाला ग्रुप, दिस वन, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ये ग्रुप है तो इसमें हम सफिक्स की बात करेंगे, वो होता है अल, होता प्रीफिक्स भी है पर हम सफिक्स की बात कर रहे हैं, अल। कीटोन ग्रुप है यानी ये वाला ग्रुप, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो इसमें जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है ओन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंपल बोला है उन लोगों ने, वरना इसमें प्रीफिक्स भी होते हैं, वो उसकी प्रायोरिटीज भी होती हैं, वो हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। सिक्स्थ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और से OH वाला, इसमें हमारा सफिक्स होता है ओइक एसिड। एंड सेवेंथ एंड द लास्ट द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में आपका YL, ठीक है। रूट में जो भी आपका एल्काइल ग्रुप की रूट वर्ड होगा, जैसे एल्काइल ग्रुप में कार्बन चेन 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, और उसमें साथ में आयल लग जाएगा, और ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है, कभी भी एल्काइल ग्रुप आपका सफिक्स में यूज नहीं होगा, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप हमेशा साइड सब्स्टिट्यूएंट में ही होता है, ओके। सब कुछ खत्म हो गया, सब हमने रूल्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं मेन चीज़ पर, जो है हमारी क्वेश्चन। सिंपल से स्टार्ट करेंगे और मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये है रूल नंबर 1। पहले मैं आपको रूल की एप्लीकेबिलिटी दिखा रहा हूँ, सारे रूल्स यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, तो 4 की चेन है, यही लॉन्गेस्ट है। रूल नंबर 2 है सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना। सब्स्टिट्यूएंट हो गया CH3 एंड सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट प्रायोरिटी वो मिलेगी, लीस्ट नंबर मिलेगा। तो लीस्ट नंबर मिलने के लिए सब्स्टिट्यूएंट का मतलब लेफ्ट टू राइट जाना जरूरी है। लेफ्ट टू राइट में सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है, अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी हो गई। थर्ड चीज़ थी वो थी जो है आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली, वो है नहीं। चौथी चीज़ जो थी वो आपकी डाई ट्राई वाली थी, वो भी नहीं है। और पांचवी चीज़ इन वाली भी नहीं, मतलब ई को स्ट्राइक ऑफ करने वाली भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लिखते हैं नाम। 4 है तो रूट वर्ड हो जाएगा हमारा ब्यूट, ठीक है। हमारा ये एल्केन है, सी सिंगल बॉन्ड सिंगल है, तो हमारा हो जाएगा एन, ब्यूटेन, ठीक है। देन आपका मिथाइल ग्रुप है, जो आपका एल्काइल ग्रुप है एज प्रीफिक्स, वो उसमें कार्बन 1 है, तो यानी वो मिथाइल है, तो मिथाइल लिख दिया मैंने, मिथाइल लिख दिया। थोड़ा सा स्पेस, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस, बस दोनों चीज़ें अलग अलग दिख जाए इतना स्पेस देते हैं। उसके बाद
उसकी पोजीशन किस पर है मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। समझ में आई? ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अगर आप इस समझ में नहीं आया हो, अगर आ गया हो 50% भी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया हो तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH2 OH CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। अब इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप डाल दिया ताकि आपको बाकी के रूल्स भी क्लियर हो सके। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं ऐसे, तो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 6 की, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे भी 6 की बन रही है, ये भी ठीक है। पर फंक्शनल ग्रुप को इसमें कौन सा नंबर मिल रहा है? अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो फंक्शनल ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट जाएं तो 4th नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा तो क्वेश्चन ऐसे हो जाना चाहिए था, पर ये दोनों चीज़ें गलत हैं। क्यों गलत हैं अब मैं बताता हूँ। क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। आप ऐसे भी चेन देखोगे, हर तरह से आपको चेन देखनी है, ठीक है। एग्जाम में यही होता है, आप चेन देख नहीं पाते हो कि वो कौन सी है, आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन PCC कौन सी है। अगर आप ऐसे चेन देखो तो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिल रहा है, यही है। और देखो कार्बन चेन कितने की बन रही है? 1 2 3 1 2 3 4 5 की चेन बन रही है ये वाली। मैंने कहा था पॉसिबल बोला हुआ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर चाहिए। तो भले ही कार्बन चेन 5 की बन रही हो, पर हमें देना है तो देना ही है उसे, ठीक है। उसे ही प्रिंसिपल कार्बन चेन बनना है। अब इसका नामकरण करते हैं, बहुत हो गया बोलना। चलो नामकरण में हमारा ये 5 की चेन हो गई, तो हमारा ये हो गया पेंट, ठीक है, रूट वर्ड। और सिंगल बॉन्ड सिंगल है तो पेंटेन, ठीक है साहब। उसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूएंट देख लिए। सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये रहा, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर, जो कि इथाइल है, ठीक है ना। इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने इथाइल ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया, थोड़ा सा स्पेस बीच में। और किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 इथाइल पेंटेन हो गया। अब OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो ऑल लिख लिया। और ऑल की पोजीशन क्या है? 1, तो 1 ऑल लिख लिया। अब ये O जो है हमारा वावल है, तो हमारा E स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, E स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। और ये हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश करी है आपको क्लियर हो जाए। आई होप इसमें आपका कोई डाउट, कोई शंका कुछ नहीं रह गई होगी, दुविधा भी, है ना। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है ना, कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछना, सारे डाउट्स का आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता कमेंट सेक्शन में भी मेल आईडी मैंने प्रोवाइड करता ही हूँ, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी पर मेल कर लेना, आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं फिर क्वेश्चन को, है ना। इजी क्वेश्चन से चल रहे हैं, अब करते हैं जब आपकी जो है हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की जगह कुछ और आ जाए, जैसे कि ये। एक एक फंक्शन ग्रुप करा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। अब आपका ये आ गया, अब बताएं। देखो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। अब देखो पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन है तो वही प्रिंसिपल हो गई। अब नंबरिंग कहाँ से करें? फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? ये रहा, है ना। तो अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। इससे सेकंड नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इससे थर्ड नंबर पर आ रहा है। नंबरिंग कैसे मिलनी चाहिए? इसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये नंबरिंग गायब हो गई, ये नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग यही वाली होगी, ठीक है। 5 है तो आपका इसमें हमारे 5 कार्बन हो गए, है ना। तो हमारा ये हो जाएगा पेंट। अब देखो इसमें अब क्या नई बात हो गई, इसमें हमारा जो है एल्काइन है, तो ये हो जाएगा पेंटाइन, है ना। अब वो है कौन सी पोजीशन पर? सेकंड पर, तो ये हो जाएगा पेंट 2 आइन, ठीक है, पेंट 2 आइन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा डाई वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये हो गया,
ये हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के हिसाब से आपकी चेन में क्या हो गया, पेंट हो गया। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो एन हो गया, ठीक है। अब 2 क्लोरो हैं, अब नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ पर ने लीस्ट नंबर मिले। यहाँ से करते हैं तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, और यहाँ से करते हैं तो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, एंड सेकेंड और थर्ड पर क्लोरो हैं, तो 2,3 डाई क्लोरो पेंटिंग, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों पोजीशन पर क्लोरो है, तो 2 क्लोरो होगा तो डाई क्लोरो, हमने वाला यूज़ कर लिया प्रॉपर्टी, और 2 जो है उनकी वो भी लिख दी पोजीशन भी, 2 और 3 पर है तो 2,3 डाई क्लोरो, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। चलो अब ये भी हो गया। अब थोड़े से दूसरे फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। अब ये वाला देख लेते हैं, जैसे देखो ये है, जैसे है ना, इसमें अब आपकी नंबरिंग कैसे होगी, इसमें अच्छा प्राइमरी कार्बन चेन कौन सी होगी, प्राइमरी कार्बन चेन होगी कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ये हमारी प्राइमरी चेन हो गई, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है इस वजह से, है ना। आपकी नंबरिंग किस तरह से करेंगे, अच्छा ये भी हो सकती है, आपको जो मर्जी है वो कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो नंबरिंग करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, यानी 1 2 3 4, ऐसे करेंगे नंबरिंग, ऐसे करो या फिर 1 2 3 4 ऐसे करो, बात एक ही है, ठीक है ना। मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका सेकंड पर इथाइल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, और सेकंड पर इथाइल है तो 2 इथाइल, है ना। और ब्यूटेन, और इसके लिए क्या यूज़ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ओइक एसिड, और 1 पोजीशन पर है ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब ये वावल से स्टार्ट हो रहा है तो ई को हटा देंगे, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप को आपका एक एक एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये ले, एक और क्वेश्चन लो, एक बार आप जो है ना, अब काम करना, इसे एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, वीडियो को दोबारा से चला के। हाँ जी, तो जो है ना ये वाला क्वेश्चन है, आप इससे जो है ना एक बार दोबारा वीडियो को प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें मैं कहूँ आपसे प्राइमरी कार्बन चेन कौन सी है, कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो अब इस चेन को मैं ऐसे चलाऊँ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे आ रही है, ठीक है। 6 की कार्बन चेन बनेगी मेरे, ऐसे भी 6 है, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी 6 है, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी करूँ तो भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी 6 है, ठीक है। हर तरह से 5th पोजीशन पर 2 जो है आपके मिथाइल ग्रुप आ ही रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। हर तरह से आपके देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और अगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर तरह से कर लो, आपके मिथाइल ग्रुप आ ही रहे हैं, है ना। चलो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5, और क्या कहते हैं 6, 5th पोजीशन पर 2 मिथाइल है, ठीक है। पहले मेन चेन की बात करते हैं, 6 है तो हेक्स, सिंगल वन है तो हेक्सेन, और 1 पर अल है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, वावल है तो ई हटाएंगे, 5th पोजीशन पर मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे, और 2 हैं तो डाई मिथाइल लिखेंगे, और पोजीशन लिखेंगे 5,5, दोनों की 5 है तो 5,5 और एक 5,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 अल, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलो, बहुत देर हो गई, हम फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पर ही लिखे जा रहे हैं, अब फंक्शनल ग्रुप की तरफ पोजीशन बदल देते हैं। देखो अब एक ऐसे काम करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं, अब ये कर देते हैं ये OH। चलो एक काम करते हैं, इस पर भी CH लगा देते हैं,
देखो भाई, अब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें बेटा, कहाँ से स्टार्ट करोगे? अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो प्रिंसिपल कार्बन चेन, देखो 1 कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप यहाँ से है, तो आपकी ये यहाँ से है। तो देखो अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 5 की चेन बन रही है ना। यहाँ से करूँ तो भी 5 की है। अगर मैं यहाँ से ऐसे ले जाऊँ इस तरह से एल बना के, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से भी 5 की बन रही है। और अगर मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से इस तरह से बना के ले जाऊँ, उल्टा एल ले जाऊँ, तो 1 2 3 4 5 हर यहाँ से भी 5 की बनी है, मतलब हर तरह से बनेगी तो 5 की, है ना। हर तरह से बनेगी तो 5 की ही चेन। तो हम क्या करते हैं, हम भी 5 की बना लेते हैं, उसमें क्या है, ऐसी बात। पर फंक्शन ग्रुप को लीस्ट नंबर देंगे, फंक्शन ग्रुप को लीस्ट नंबर देंगे। फंक्शन ग्रुप को यहाँ से सेकंड नंबर मिल रहा है, यहाँ से फोर्थ नंबर मिल रहा है, ऐसे। तो ये वाला तो गलत हो गया। और यहाँ से करेंगे तो 1 2, यहाँ से भी सेकंड नंबर मिल रहा है, तो सेकंड नंबर ही देना है इसे। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सेकंड पर OH हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पहले तो 5 की है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और जो है आपका 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, है ना। और पेंटेन और 2 पर ऑल है तो 2 ऑल, 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। अब तो आदत पड़ रही होगी धीरे धीरे क्वेश्चंस की। अच्छा, अब वो क्या कर सकता है, वो आपको डरावना बना के दे सकता है ऐसे। कैसे डरावना? ऐसे बना के दे सकता है कि वो सब कुछ खोल देगा, सारे धागे खोल देगा इस तरह से, और है कुछ भी नहीं है इसमें, बस उसने क्या किया, खोल के दे दिया, तो आप डर गए, है ना। पर यही चीज़ तो उससे तो बचना है। इस तरह से उसने खोल के दे दिया सब कुछ, है ना। कंडेंस कर लो, सबसे इजी क्वेश्चन तो यही वाले होते हैं। कंडेंस करो, CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है, सिंपल सी चीज़ है, पेंटेन हो गया। कुछ नहीं सोचना है इसमें, पेंटेन हो गया बस। पेंटेन लिख दो, पेंटवानीन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं हमें। चलो अब किस पर आते हैं, अब आते हैं, तो मैंने आपको अल्कोहल लगा के दिखा दिया, एसिड लगा के दिखा दिया, आपको मैंने एल्डिहाइड लगा के दिखा दिया, मैंने कीटोन नहीं दिखाया लगा के। चलो एक क्वेश्चन कीटोन का कर लेते हैं, कीटोन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कीटोन के एक क्वेश्चन में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा टफ है, इसलिए एग्जाम मुझे टफ देते ही नहीं है। उन्हें पता है कि हम ही नहीं कर पाते तो बच्चे क्या करेंगे, है ना। चलो इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से है ना। तो इस ग्रुप को जो है ना, कंफ्यूज मत होना, ये वाला ग्रुप जो है आपका कीटोन का ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप में क्या फ़र्क होता है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, तो इसमें एक तरफ H लगा हुआ होता है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं आपके, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो तो अब इसमें क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं आपके, बस नोमेनक्लेचर कर दो। ग्रुप को आपका फंक्शन ग्रुप ये रहा, इसे लीस्ट नंबर देना है, लीस्ट नंबर देना है तो इसको राइट टू लेफ्ट करनी पड़ेगी नोमेनक्लेचर। 1 2 3 4 और 5, है ना। अब 5 है तो पेंटेन, क्योंकि कार्बन टेबल में पेंटेन सेकंड पोजीशन पर ओन है, क्योंकि ये आपका ओ से शुरू हो रहा है वावल, तो ई हटा देंगे। वैसे ओन पढ़ते हैं, वन नहीं पढ़ते, ठीक है ना। ओन, पेंटेन टू ओन। और फिफ्थ पोजीशन पर Cl ग्रुप है, तो 5 क्लोरो, ये बढ़ जाएगा इसके अंदर, 5 क्लोरो पेंटेन टू ओन। ओके, आई होप इट्स क्लियर ना। सारे हो गए, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, आपका एसिड हो गया, हैलोजन हो गया, और आपके हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। एक सिलेबस भी देख लेते हैं, सिलेबस के साथ चेक करके चलेंगे, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। सिंपल नोमेनक्लेचर, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड करा दिया मैंने, अल्कोहल करा दिया, एल्डिहाइड करा दिया, कार्बोक्सिलिक करा दिया, लॉन्गेस्ट चेन का रूल पढ़ा दिया, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का रूल पढ़ा दिया, IUPAC नेम पढ़ा दिया,
और कंपाउंड विद ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, ये सब चीज़ कवर हो गई, ठीक है। एक तरह से आपका सिलेबस तो पूरा हो गया इसमें, है, और आपके 5 नंबर पक्के हो गए इसके साथ साथ। आप थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बस, और क्या है, फिर खत्म, है ना। आप करते हैं फंक्शनल ग्रुप को एक से ज़्यादा रखने का, है ना। जैसे कि अगर आपका ये है, एक मिनट रुको, देख लेना कार्बन की वैलेंसी एक्सीड ना करें, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना ही करें, अगर गलती से रह जाए तो देख लेना। 2 CHO हो गए, ठीक है ना, कुछ नहीं है। अगर इसे नंबर 1 ही मिलेगा, 2 3 4 5 6, कहीं से भी नंबर कर लो, बात एक ही है। यहाँ से करोगे तो भी 1 और 6 आ रहे हैं, उस राइट टू लेफ्ट करो या लेफ्ट टू राइट करो, दोनों तरह से एक ही तरह, ठीक है। बट 6 हैं तो हेक्स इन 1,5 डायल, ठीक है ना, हेक्सेन 1,5 डायल, है ना। अच्छा, अब ए जो है अल में ए जो है हमारा वावल है, तो ई हट जाए, ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। हेक्सेन 1,5 डायल, ठीक है। ऐसे दो एसिड होते तो डाइओइक एसिड, और क्या कहते हैं, 2 अल्कोहल ग्रुप लगा देता तो डायोल, है ना। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके। और 2 मल्टीपल ग्रुप लगा देता, जैसे कि एक जगह इन लगा दिया, एक जगह इन लगा दिया और एक जगह इन लगा दिया, तो पहले इन को प्रायर देते हैं फिर आइन को देंगे, ठीक है। ई आता है ना पहले, फिर वाई आता है, इसलिए पहले इन लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ये सिलेबस में नहीं है, मतलब फिर ये आएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, पर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे, है ना। चलो, अब उसके बाद एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब वो करें, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, किस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, पर आपको आने चाहिए, है ना। जैसे कि ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये है, ठीक है। तो इसमें क्यों नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अब आप इसे प्रायोरिटी पर रखोगे या इसे प्रायोरिटी पर रखोगे, तो इसके लिए एक सीरीज़ होती है प्रायोरिटी सीरीज़, उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे हम प्रायोरिटी पहले देते हैं, ठीक है। अगर इसे प्रायोरिटी पहले देंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। 1 पर एसिड है, सेकेंड पर आइन है, ठीक है, तो ब्यूट हो गया, ब्यूट, फिर 2 पर आइन है, ब्यूट 2 आइन, और 1 पर ओइक एसिड है, ठीक है, 1 पर ओइक एसिड है, ब्यूट 2 आइन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना, समझ में आई। चलो, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब करते हैं स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन, मतलब आपको ये भी बोल सकता है एग्जाम में 2-3 नंबर का तो ये आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है, आपको नाम लिख के देगा और आपको बोलिएगा कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाओ, कंडेंस बनाओ, वो आप बना लेना, मैं आपको बस फॉर्मूला बनाना दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि वो बोल सकता है आपको, बनाओ मेरे लिए हेक्सेन 3 ओन, ये बना के दिखाओ, ठीक है, ये करके दिखाओ। तो हेक्सेन 3 ओन में क्या करेंगे, हेक्सेन है तो पहले तो 6 बना लो बिना देखे, ठीक है, हेक्सेन, और एन लिखा है, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड आएगा, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, और 3 पर ओन लिखा है, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर ओन लगाना, तो यानी डबल बॉन्ड लगा तो बन गया। अब वैलेंसी पूरी कर लेना कार्बन की, बन गया, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर ली और ये बन गया, ये आपका हेक्सेन 3 ओन बन गया। अब स्ट्रक्चरल बोलिएगा, कंडेंस बोलिए, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, मैंने तो हेक्सेन 3 ओन बना दिया, है ना। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे बचते हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया। अब ये तो बताओ मास्टर साहब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे हिला पा रहे हैं हम कि नहीं हिला पा रहे?
चलो लास्ट क्वेश्चन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो ईथेन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ईथेन है तो 3 सिंगल बॉन्ड सी, और 1,1 यानी 1 पर 2 पोजीशन, 1 पर 2 क्लोरो लगे हुए हैं, और 2,2 यानी सेकंड पोजीशन पर भी क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, टेट्राक्लोरो, इतनी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब एथ है तो 2 कार्बन, और एन है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। हाइड्रोजन लगा दो इस वाले कार्बन के लिए, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक कार्बन के संग बॉन्ड यहाँ, एक एच की जगह बची है तो एक एच लगा दिया। इसके लिए एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक एच की पोजीशन बची, एक एच लगा दिया, बन गया। ठीक है, इथीन बोलता है वो, तो इथीन बोलने पर ये हम एच नहीं लगाते, हम डबल बॉन्ड कर देते। ठीक है, अगर इथीन बोलता इथीन तो हम डबल बॉन्ड कर देते, एच नहीं लगाते। चलो इतना हो गया। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQ। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत लल्लू तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। हमने जो कर रहा है ना वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं, बोर्ड में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। लेट मी लुक फॉर अ क्वेश्चन जो कि अब हमारा लेवल जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा हाई लेवल तक लेके जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इजी। देखो एक क्वेश्चन है 2003 का, ठीक है, 2003 में आया था। बोलता है इथाइलिन जो होती है हमारी इथाइलिन, उसने एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया क्लोरीन। इथाइलिन क्लोरीन के संग रिएक्शन करती है तो हमें पता है कि एडिशन रिएक्शन अंडरगो करती है वो। ठीक है, जिसे नहीं पता वो याद कर ले। इथाइलिन जो है क्लोरीन के संग एडिशन रिएक्शन करती है, और जो प्रोडक्ट बनेगा इससे हमें वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कुछ नहीं है, इथाइलिन है हमारी, ठीक है, इथाइलिन बेसिकली इथीन है, इथीन में क्लोरीन डाली, तो इथीन में क्लोरीन डाल के हमें कंडीशंस नहीं बता रहा क्योंकि हमारा मुद्दा वो नहीं है। तो इससे हमारा जो है ना C2H4Cl2 ये बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ये हमारे इस तरह से बन जाएगा C2H4, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। इसका आप IUPAC लिख सकते हैं, बहुत इजी है। 2 कार्बन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 दोनों पर क्लोरीन लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, 2 हैं तो इथेन, ठीक है ना, और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोर, और दोनों की पोजीशन लिख देंगे, पहले पर लगे और दूसरे पर लगे तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर मिल भी गए। 1 नंबर आपकी रिएक्शन के लिए, 1 नंबर आपके स्ट्रक्चर के लिए, 1 नंबर आपके उसके लिए क्या बोलते हैं उसे IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के वो हमसे पूछ रहा है 2014 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे IUPAC नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, 2014 में बोर्ड वाले पागल हुए थे, उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए थे IUPAC के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर बताओ एसिटिलीन का क्या होगा। एसिटिलीन को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा उसका। तो भाई एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होता है, इथाइन। एसिटिलीन क्या होती है, ये है क्या हमारी इथाइन है। बस हो गया क्वेश्चन, 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 2014 के लिए। 2014 में पता है कितने नंबर का आया था, 5 मार्क्स का आया था नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले देने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले मतलब खोल के देना है। इथेनॉल का क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इथेनॉल हो गया। 2 कार्बन है, एथ है तो 2 कार्बन, और ऑल है तो एक पर OH लग गया और कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लूँगा, बन गया इथेनॉल। देन प्रोपेन 1 अल, 2014 में ही पूछा था, प्रोपेन 1 अल क्या बन जाएगा, प्रोपेन है 3 कार्बन बना दिए, 1 है 1 पर अल है तो 1 पर जो है हमने CHO लगा दिया है ना, 1 पर CHO लग गया, 1 अल है और प्रोपेन है तो बन गया, बस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो।
मैंने ये कंडेंस बना दिया, स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है ना, बन गया, बस खत्म। फिर पूछा उसमें एथेनोइक एसिड, ये कोई क्वेश्चन है पूछने के, एथेनोइक एसिड पूछ रहा है, ये आपका एसिड ग्रुप लग गया, वनोइक एसिड है तो, और एथ है तो 2 कार्बन हो गए, तो एथेनोइक एसिड होगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, बस बन गया एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये हम अभी बना के चुके हैं, 1,2 डाइक्लोरोइथेन 2003 में वाले में, ठीक है, तो वो बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 5 नंबर पक्के, ठीक है ना। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा था उसने 2015 में वो कहता है कि हमारे को डाइमिथाइल ईथर में फंक्शन जो है, यूजिंग देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप बाय सर्कलिंग देम, हमें फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करना है। डाइमिथाइल ईथर उसने बोल दिया है, मैं आप वैसे उसने सिलेबस में इस बार मेंशन नहीं किया डाइमिथाइल ईथर, फिर भी देख लो, ये हमारा ईथर ग्रुप होता है, ठीक है ना, दिस इज आवर ईथर ग्रुप, ओके। और इसको लिखने का तरीका होता है ऐसा, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है ना, एल्कोक्सी एल्केन, ओके। ये से लिखने का तरीका होता है, जैसे कि अगर ऐसा है तो इसे हम बोलेंगे, पहले इसको साथ पहले ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और फिर ये वाला पार्ट मिथेन, ठीक है, मिथॉक्सी मिथेन। अगर ये ऐसा होता, कैसा, C2H5 होता, तो ये हो जाता मिथॉक्सी, और फिर बड़ा वाला पार्ट क्या है, इथेन है, तो मिथॉक्सी इथेन, ये हो गया हमारा ईथर ग्रुप। पर ये इस बार सिलेबस में मेंशन नहीं किया, तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, प्रीवियस ईयर में मिल गया मेरे को, ठीक है। तो फिलहाल मुद्दा है कि इसमें बोल रहा है वो हमें को फंक्शनल ग्रुप बताओ डाइमेथाइल ईथर में, तो डाइमेथाइल ईथर क्या हो गया, ये हो गया डाइमेथाइल ईथर, कॉमन नेम बोल रहा था उसने डाइमेथाइल ईथर का, तो ये हो गया डाइमेथाइल ईथर, उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ये, तो इसे सर्कल करना था बस, और लिख दो कि ईथर ग्रुप है ये, है ना। फिर प्रोपेनोन का बोला था उसने, प्रोपेनोन, ये प्रोपेनोन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना, बता दिया कौन सा ग्रुप है और सर्कल कर दिया उसे। ये आपका 2 मार्क्स ICSE 2015, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। 2016 लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2016 का क्वेश्चन देखो, 2016 में बोला है उसने IUPAC नेम लिखो इसका, ठीक है, क्या लिखोगे, उसने डराने के लिए किया है, कुछ नहीं है, CHO ग्रुप है ये, ठीक है, CH3 CHO का पूछ रहा है, IUPAC नेम क्या होगा, CHO ग्रुप है तो मतलब सॉरी 2 कार्बन है तो एथेन और 1 पर अल, क्योंकि ये हमारा आइडिया ग्रुप है, एथेन 1 अल, और वावल है तो ई हट गया, एथेन 1 अल, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट इसने ये पूछा था, ये क्या है, 1 2 3 4 4 है तो ब्यूट, सेकंड पर आइन है तो ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन है ये, ठीक है। और तीसरा है ये नंबर करो 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर किया, 3 है तो प्रोपेन प्रोप, और एल्कीन है तो प्रोप 1 इन, ठीक है। इस तरह से हमें 3 मार्क्स मिल गए।